हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। देखिए दोस्तों, अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे दोस्तों, या तो ऑफलाइन कोचिंग में या तो ऑनलाइन कोचिंग में। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो कि आपको टाइम एंड वर्क क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर को पढ़ा दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको कंसेप्टली क्वेश्चन को आप सॉल्व किए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम से निकालें हैं दोस्तों तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन को हम एलसीएम निकाल के बनाते हैं दोस्तों तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि कैसे टाइम एंड वर्क को आप बिना पेन और पेपर के मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो दोस्तों, ठीक है। एक नए मेथड के साथ और एक अच्छे मेथड जैसे मतलब ऐसा समझाऊंगा दोस्तों ताकि आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते पढ़ते आंसर बताना है आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों और आंसर निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा एक मेथड्स बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक टाइम फिक्स होता है, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 27 सेकंड का ही टाइम होता है हमें, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन को अगर बनाने लगे दोस्तों एलसीएम से टाइम एंड वर्क के, तो अगर एलसीएम से बनाते हैं क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, ठीक है। अब टाइम लगने की वजह से हमारे पेपर को हम क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे हम क्वेश्चनों को पेन फ्री कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो उसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट जान सके कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को हम कैसे पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आइए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपको एलसीएम मेथड बनाते हैं तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम 1 बराबर 10 लिख देते हैं दोस्तों, ए बराबर 10। अब मैंने बोला उसी कार्य को बी 15 दिन में करता है, तो बी अगर कर दिया 15 दिन में, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से दोस्तों, ठीक है। इसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँ दोस्तों कैसे इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे मात्र 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर कैसे हम हल कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के दोस्तों, ठीक है। यानी सिर्फ पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने ए का एक दिन का काम 10 है, बी का एक दिन का काम 15, ठीक है। अगर दोस्तों हम एलसीएम की बात करें दोस्तों तो आपको एलसीएम निकालना आता होगा दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आपको एलसीएम निकालना आता होगा दोस्तों, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो आएगा दोस्तों क्या होता है हमारे पास, इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 30। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कहने के मतलब कितना काम करना है ए और बी को, तो पूरा काम 30 करना है ए और बी को, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ए एक दिन में 10 कर रहा है, बी एक दिन में 15 कर रहा है, ठीक है। हमने बोला कि इन दोनों को कितना काम करना है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों का काम निकल के आ गया 30। अगर हम बोलें दोस्तों कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, पर डे कितना करेगा, तो ए एक दिन में 10 करता है तो 30 काम करने में उसे 3 दिन का समय लगेगा। बी एक दिन में 15 कर रहा है तो 30 काम करने के लिए उसे 2 दिन लगेगा, ठीक है, 2 दिन लग गया, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस बोला है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला है कि ए और बी दोनों अगर मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने देखा कि ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। यानी दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो प्लस करेंगे, दोनों अगर मिल गए तो 5 काम करते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। अगर 30 काम पूरा करना था 30/5 हो जाएगा, 30/5। तो हमारा ये दोस्तों 6 डे आंसर हो जाएगा, यानी 6 दिन हमारा आंसर राइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों देखिए हमने इस तरह से बता दिया दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, हमने एलसीएम मेथड से बता दिया। और फिर भी देखिए एलसीएम मेथड से बनाया दोस्तों, तब भी लिखना हमें पढ़ा देना सब कुछ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मैं रूल बताऊँगा दोस्तों, जो आपको नियम बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें लिखना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें दिमाग के अंदर ही करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा एलसीएम मेथड्स। क्या था दोस्तों, हमारा एलसीएम मेथड, ठीक है, एलसीएम मेथड। देखिए दोस्तों, हम साथ के साथ इसको भी साथ में लेकर चलेंगे, और जो मैं पेन फ्री तरीका बताऊंगा दोस्तों उसको भी हम साथ लेंगे, यानी दोनों मेथड्स में आपको बताते चलूंगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहना मतलब आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और पेन फ्री करने का आदत भी बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों पेन फ्री करने के लिए, कैसे हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों हमने बोला ए 10 दिन में करता है,
तो 10 का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा दोस्तों, उसका फ्रैक्शन वैल्यू आता है, ठीक है। आपने अगर फ्रैक्शन देखा होगा दोस्तों तो उसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो 1 का मतलब होगा 10, तो 10 का मतलब होगा 10%। और समझे 20 होगा कहीं तो 20 का मतलब 5%। ये कैसे आ रहा है दोस्तों, अगर हम फ्रैक्शन में परसेंटेज से सॉल्व करें तो इसको काटेंगे 100 से तो 10 होगा। अगर 100 में हम 20 का भाग करेंगे तो 5 होगा। यानी समझ पा रहे हैं, 20 है तो 5 हो गया। अब यहीं पे आ गया दोस्तों 25 दिन आ गया तो हमारा हो जाएगा 4%, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। हमने बोला दोस्तों 12 तो इसका हो जाएगा 8.33%, ठीक है। अब हमने बोला 8 तो इसका हो जाएगा 12.33, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको समझना होगा दोस्तों। अब इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों पेन फ्री, यानी कहने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता सकते हैं इसी नियम से, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे, इसी नियम पे दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन आपकी मान लीजिए आपकी इस बुक में क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, आपको पढ़ना है, ठीक है। हमने बोला ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो हमें 10 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 का वैल्यू 10% होता है। तो हमने बोला ए एक दिन में 10% काम करता है। कितना करता है, 10% काम करता है। अब यहीं पर समझने वाली बात है दोस्तों, अब ये नहीं लिखना है कि हमें ए एक दिन में 10 काम करता है, ठीक है। हमें डायरेक्ट लिखना है ए एक दिन में 10 काम करता है, तो 10 का 10% हो गया। फिर क्वेश्चन बोला दोस्तों कि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो 15 का मतलब होता है दोस्तों 6.66% होता है, ठीक है। यानी हमारा ए एक हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन से ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिल जाएंगे दोस्तों 16.66 हो जाएगा %, ठीक है। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 16.66 काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों, तो इसे 6 डे लगेगा। इसका मतलब होता है दोस्तों 6, ठीक है। 16.66 का मतलब होता है 6 डे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब हम आगे वीडियो लगाएंगे दोस्तों सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा इस चीज़ें कैसे बनता है। फिर भी आप सारे चीज़ें आपको आप जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं परसेंटेज पढ़ चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। आप ऑनलाइन कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है, सिर्फ हमारे यहाँ अलावा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको, अगर इस रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस रूल से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क होगा दोस्तों ना, जो हमारा टोटल वर्क होगा, जो हमारा टोटल वर्क, हम उसे क्या मानेंगे दोस्तों, 100 मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं, 100% काम को मानते हैं, ठीक है। पूरा काम यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न में, पूरा काम 100 मानेंगे, ठीक है। पूरा काम हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 मानेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, CI/SI को सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, रेशियो को सॉल्व करते हैं, हम वहाँ पे पूरा काम को टोटल ही मान के, मतलब 100% ही मानते हैं। किसी भी चीज़ को हम 100% ही मानते हैं। जैसे हमने बोला दोस्तों, ये मार्कर्स है, ठीक है। ये मार्कर है, ये क्या है दोस्तों, मार्कर पूरा कंप्लीट मार्कर है, तो हम कहेंगे इसको 100% है, ठीक है। अगर इसका ये ढक्कन न रहे दोस्तों तो हम इसे कहेंगे 90% है, क्योंकि कंप्लीट नहीं मार्कर है, ठीक है। तो इसीलिए किसी काम को करने के लिए हमें 100% ही माना, क्योंकि कोई काम है, अगर कोई काम है तो 100% अपने आप में होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो SSC की एग्जाम के पूछे गए हैं दोस्तों, CGL मेंस का पूछा गया दोस्तों, CHSL का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे पेन फ्री कैसे कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ हम कंसेप्ट को भी लेकर साथ में चलेंगे, यानी LCM मेथड को भी साथ में लेकर चलेंगे। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर LCM मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना टाइम लग जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और जब हम पेन फ्री करने का तरीका सीख रहे हैं दोस्तों, उसमें कितना 3 से 4 सेकंड टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको यहीं पर सीखने वाली बात है दोस्तों कि आपको LCM पकड़ना है या पेन फ्री समझना है दोस्तों, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे समझाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है। अच्छे से समझ क्वेश्चन को बनाएं। जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप LCM मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप LCM से बनाइए, कोई ट्रिक जानते तो ट्रिक से बनाइए। फिर मैं उसको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ में साथ मैं LCM मेथड भी बताएंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको पेन फ्री बताता चला जा रहा हूँ दोस्तों, यानी मैं दोनों चीज़ें आपको बताता चला जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, उसे अच्छे से रीड आउट करिए, फिर अच्छे से उसको बनाइए, ठीक है। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है आपकी स्क्रीन पे, बोला है कि ए किसी काम को 16 दिनों में
तथा बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने और 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो सी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत टाइप वाइज मतलब कह सकते हैं आप एग्जाम का ऐसा से सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसी टाइप के मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चनों को मैं पेन फ्री बताऊंगा कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं, बिना लिखे दोस्तों, बिना समझा, बिना मतलब पेन उठाए हुए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दोस्तों, अब इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए मैं पहले इसको एलसीएम मेथड से बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा दोस्तों परसेंटेज मेथड से, यानी पेन फ्री, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे बोला क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, तो ए हम क्या करते हैं दोस्तों, ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, सी इसी काम को 48 दिनों में करता है, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ तक तो सबको क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब हमारा ए इक्वेशंस बन जाता है तो हम क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम निकालेंगे, तीनों के एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का जब एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों हमारा आएगा 144, ठीक है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। यानी तीनों को 144 काम करना है, सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तीनों को 144 काम करना है, तो ए एक दिन में 16 काम कर रहा है, तो 144 काम करने में उसे इतना समय लगेगा, 9 दिन लगेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, 9 दिन लगेगा। बी एक दिन में 36 काम कर रहा था, 144 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, ठीक है। बी एक दिन में 36 काम कर रहा है, तो 144 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा, ठीक है। सी एक दिन में 48 काम कर रहा है, सी एक दिन में 48 काम कर रहा है, तो 144 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 दिन लगेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जा रही है दोस्तों, यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अब बोला है दोस्तों, देखो अब यहीं पे कंडीशंस क्या दिया है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बोला कि ए उस काम को 4 दिन तक करता है, ठीक है। ए उस काम को 4 दिन तक करता है, यानी कहने का मतलब है ए ने 9 दिन काम किया, ठीक है। 9 दिन मतलब पूरा काम करने में कितना समय लगा, 9 दिन लगा, ठीक है। तो उसने बोला कि उसने सिर्फ 4 दिन ही काम किया, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 36 काम ए ने किया। क्या किया, ए एक दिन में 9 मतलब पूरा काम 9 दिन में कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि ए सिर्फ 4 दिन ही काम करता है, 4 दिन करता है, यानी 9 गुणे 4 मतलब 36, यानी ए ने सिर्फ 36 काम किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोला कि बी उसके 5 दिन बाद भी चल जाता है, यानी इसके 5 दिन बाद जाता है बी, यानी 4 दिन ए के साथ करता है, फिर उसके 5 दिन बाद जाता है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि बी उसके 5 दिन बाद जाता है, तो 5 दिन में जैसे ए के साथ 4 दिन किया, फिर 4 दिन साथ करता है ए के साथ, ठीक है। फिर उसके 5 दिन बाद जाता है, तो 5 और 4 कितना आता है दोस्तों, 9 दिन। यानी कहने का मतलब बी सिर्फ 9 दिन ही काम किया उसमें, ठीक है। तो 9 दिन काम किया, तो एक दिन में पूरा काम 4 दिन में कर रहा था, 9 दिन किया तो 36 काम कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब कंडीशन बोला कि सी पूरा काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पहले ए और बी का देख लेते हैं, पूरा काम कितना, 72 काम कर दिए, ए और बी ने 72 काम पूरा कर दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब 144 में से 144 में से 72 जब ए और बी ने काम कर दिया, ए और बी ने जब 72 काम कर दिया, तो बचा कितना, हमारे पास 72 काम बचेगा। अब इसको कौन करेगा, सी करेगा, ठीक। सी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, ठीक है। सी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में आएगा, हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे क्वेश्चन आपका हल नहीं होता, अभी आगे कंडीशंस क्या बोला है कि सी पूरा काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए दोस्तों, ए और बी ने पूरा काम को 9 दिन तक किए थे, ठीक है। ए ने 4 दिन किया, फिर 5 दिन तक बी ने किया, ठीक है। यानी 9 दिन तक काम किए थे, इसमें 9 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 15। तो 15 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। 15 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको क्लियर हो गया हो, किसी को डाउट नहीं, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ए और बी ने 72 काम किया, काम था पूरा 144। ए और बी ने जब 72 काम कर दिया दोस्तों, तो
बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। तो सी जब 72 में से 144 में से ए और बी ने 72 काम कर दिया तो उसको माइनस कर दिया, ठीक है। बचा काम सी करेगा, तो 72 काम बचा था, तो एक दिन में पूरा काम 3 दिन में कर रहा है, तो 3/72/3 हो जाएगा, तो इसका जाएगा 24। लेकिन बोला है कि ए और बी ने पहले ही 9 दिन काम कर चुके थे, ठीक है। तो 9 दिन काम कर चुके थे दोस्तों, तो 24 में से -9 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, 15। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, 15 होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा एलसीएम मेथड्स। देखिए दोस्तों, क्या था हमारा एलसीएम मेथड्स। देखिए दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम में जा रहे हैं दोस्तों, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा बताइए। अब इतना सब लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो जाएगा। अब मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे हम पेन फ्री कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों परसेंटेज मेथड से कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंटेज तरीके से हम देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे दोस्तों ना, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे दोस्तों, ठीक है। हमें अगर टाइम एंड क्वेश्चन मिलता है दोस्तों तो मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन हो दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम बिना लिखे तो समझा नहीं सकते हैं आपको, तो हम लिख के आपको थोड़ा समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे बोला क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, ठीक है, तो 16। बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, 36 दिनों में। सी उसी कार्य को 48 दिनों में करता है, 48 दिनों में, ठीक है। यहाँ तक तो सब जानते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था तो सिर्फ हम करते क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते और आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन बोला कि एक उस काम को क्या कितने दिन करता है, 4 दिन तक ही करता है, यानी ये एक दिन में 16 काम करता है, तो उस सिर्फ 4 दिन काम करता है दोस्तों। तो इसको ऊपर कर देंगे 4, ठीक है। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 4, और 4 का मतलब होगा दोस्तों 25%। 25%, देखिए समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं एक बार फिर से समझा था। एक कार्य करता है 16 दिनों में, लेकिन उसने सिर्फ 4 दिन तक ही काम किया, ठीक है। तो 4/16 हो जाएगा, 4/16, तो 1/4 होगा। 1/4 का मतलब होगा दोस्तों 25%। 25% हमारा टोटल वर्क क्या है दोस्तों, टोटल वर्क मैंने जैसे समझाया था, टोटल वर्क हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क हम 100 मानते हैं। टोटल वर्क क्या मानते हैं हम, 100 मानते हैं। तो ये बताइए, जब ए ने 25% काम कर दिया तो 100 में से 25 जब ए ने कर दिया तो बचा हमारे पास क्या, 75%। और बचा हमारे पास, ये तो हमारा ए ने काम कर दिया, बचा हमारे पास 75%। 75% काम हमारा बच गया, ठीक है। अब इसको कौन करेगा, बी और सी ने करेंगे। 75% काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि उसके 5 दिन बाद बी भी चला जाता है, यानी 9। 4 दिन ए के साथ करता है, फिर उसके 5 दिन बाद बी भी चला जाता है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। तो ये भी हमारा बटा 9 हो जाएगा, तो 1/4। 1/4 का मतलब होता दोस्तों 25%, यानी कहने का मतलब बचा हुआ काम था हमारा 75% था। यहाँ पे बचा हुआ काम 75% था, तो 75% में बी भी 25% काम कर दिया, तो बचा हमारे पास क्या, 50% काम बचा। बचा क्या हमारे पास, 50% काम बचा। अब बोला है दोस्तों कि 50% काम सी को करना है, यानी दोस्तों 50% काम कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। तो अगर बताइए सी अगर 48 काम करता है एक दिन के अंदर, तो 48 यानी पूरा काम को 48 दिन में करता है, ठीक है। पूरा काम को 48 दिन में करता है, तो इसका मतलब 100% काम करता है। सी 100% काम करता है 48 दिन में, तो इसको 50% काम करने में इसका हाफ हो गया, तो इसका भी हाफ होगा, तो होगा 24, ठीक है। क्लियर है, हो गया 24। लेकिन क्वेश्चन से बोला है दोस्तों ए और बी ने 9 दिन तक काम किए थे, तो -9 कर दीजिए इसमें से, तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें करना कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाना है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों कैसे, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ताकि आपको पहली बार होगा दोस्तों थोड़ा आपको दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाने लगेंगे दोस्तों परसेंटेज तरीके से ना, तो आपको एलसीएम बनाने, आप कभी एलसीएम को छुएंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप पेन फ्री करना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे बोला था ए किसी कार्य को 16 दिनों में, तो 16 दिन में, अभी की 36 दिन में, सी 48 दिनों में, ठीक है। लेकिन ए ने 4 दिन तक किया था,
4 दिन तक किया तो इसको 4 करा दे तो 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब दोस्तों 25%, यानी 100 में से 25% ए ने काम खत्म कर दिया तो बचा 75% का। ठीक है, अब किया दोस्तों, उसके 5 दिन बाद बी भी चला जाता है। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। ठीक है, उसके 5 दिन बाद बी जाता है तो 5 और 4 9, तो 9/4 और 9/36 तो 1/4, इसका भी 25%। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि 25% ए ने काम किया, 25% बी ने काम किया, यानी 50% काम ए और बी ने ख़त्म कर दिया, ए बी ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वीडियो को छोड़िएगा मत, सारी चीज़ें ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहीं पे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जो 100% काम हमारा था, पूरा काम कितना था 100% था, तो 100 में से जब 50% काम खत्म हो गया तो बचा हमारे पास क्या 50% काम। तो इसको कौन करेगा, सी करेगा, बचा तो सी है। तो सी अगर देखिए 48 काम, अगर 100% काम 48 दिनों में करता है तो 50% काम इसका हाफ, तो इसका भी हाफ हो जाएगा 24। लेकिन ए और बी ने 9 दिन तक काम किए थे दोस्तों, तो -9 कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारे 15। देखिए दोस्तों, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता देना दोस्तों। ठीक है, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है दोस्तों तो सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ते और आंसर बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें यहीं पे समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जब क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों सारी चीज़ें आप खुद करते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से अपने नोटबुक में, और सारी चीज़ ध्यान से बैठ के इत्मीनान से सारी चीज़ें समझिएगा और सारी चीज़ें आप मैन फ्री करना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हमें गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो हमें एक दूसरे बच्चे से अलग चीज़ तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए आज की डेट में ऐसे ऐसे बुक आ गए हैं दोस्तों, ताकि उसमें बिना पढ़े ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि आपको हर मेथड्स बुक में दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उस मेथड से हर बच्चा फॉलो कर रहा है। अगर 1 करोड़ बच्चे तैयार करें तो हर 1 करोड़ बच्चा एलसीएम मेथड्स क्वेश्चन को बना रहा है दोस्तों। लेकिन ठीक है, जब इस नियम से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो मात्र 1 से 2 3 से 4 5 सेकंड, तो मान लीजिए 5 सेकंड से बेसी लगेगा ही नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो इसी चीज़ों को हम नए तरीके से बना पा रहे हैं दोस्तों, और सारी चीज़ें कंसेप्टली बना पा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अब उसे पढ़िए और उसे बनाइए दोस्तों। ठीक है, कोशिश करिए इस मेथड से बना दें आप, अगर ना बने दोस्तों तो आप एलसीएम मेथड से ही बनाइए उसे, फिर मैं बताता हूँ कैसे हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, तब तक इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन दिया आपकी स्क्रीन पे, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। बोला ए बी सी किसी काम को अकेले क्रम से 50 दिन 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। 4 दिनों के बाद सी काम छोड़कर भाग जाता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए इसमें क्या बोला, इसमें बोला है कि ए और बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ठीक है, ए ने किया 50 दिन, बी करता है 75 दिन, सी करता है उसे 20 दिनों में। ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के पहले सी का भाग जाता है कितने दिन, 4 दिन पहले भाग जाता है। ठीक है, तो 4 दिन पहले भाग जाता है दोस्तों, उसको हम एलसीएम से बनाएंगे दोस्तों, फिर भी बन जाएगा, और उससे हम पेन फ्री करना दिखाएंगे आपको कैसे हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास बोला है एक कर रहा है ए 50 दिन में, बी 75, सी 20। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम एलसीएम बनाते हैं दोस्तों तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, फिर भी हम बना के देख लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 300, तो इसका मतलब हो गया 6, इसका मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 4, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, हमारा दोस्तों एलसीएम मेथड से। ठीक है, तो बोला तीनों मिलकर उस काम को करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर काम को उस काम को करते हैं, तो क्या इतना हो जाएगा 6 4 10 10 8 25। ठीक है, यानी 25 दिन काम को करते हैं तीनों मिलकर। ठीक है, 25 दिन तक तो क्लियर है दोस्तों, 25 दिन तक तीनों मिलकर काम को करते हैं। लेकिन बोला है कि 4 दिन बाद सी काम को छोड़ देता है। ठीक है, 4 दिन बाद काम को सी छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक साथ में काम करता है, तो साथ में काम करे तो पूरा काम कितना गया दोस्तों 100, 25 गुणे 100,
यानी 4 दिन तक सी काम करता है ए और बी के साथ, ठीक है। तो 100 काम यहाँ पे हो गया दोस्तों, और टोटल काम क्या था 300। तो जब 300 में से सी 100 काम कर दिया है, जब 300 में से सी काम 100 कर दिया तो बचा हमारे पास क्या काम 200, ठीक है। 200 काम बच गया, यानी सी ने 100 काम करके चला गया, ठीक है। बचा हमारे पास क्या 200 काम बच गया, ठीक है। अब 200 काम को कौन करेगा, ए करेगा और बी करेगा, ठीक है। सी तो चला गया 4 दिन बाद, तो ए बी क्या करना है दोस्तों 6 और 4 10, तो 10। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 20 डे आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा एलसीएम मेथड्स। इस क्वेश्चन को एलसीएम से इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसे पेन फ्री करेंगे दोस्तों, देखिए पेन फ्री कैसे हम बिना पेन चलाए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप आदत डालेंगे तो भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ए ने 50 दिन, बी ने 75 दिन, सी ने 20 दिन, ठीक है। इनका एलसीएम आया 300, ठीक है। 300 काम करने में ए को 6 दिन लगा, 300 काम करने में बी को 4 दिन लगा, सी को 15 दिन लगा, ठीक है। लेकिन बोला सी ने 4 दिन तक काम करता है, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों ने 4 दिन तक काम किया, तो 100 काम हो गया दोस्तों। 4 दिन में 100 काम हो गया। पूरा काम क्या था दोस्तों 300 था, तो 300 माइनस 100 हमारे पास बच गया 200 काम। अब 200 काम को कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो ए और जब बी करेंगे दोस्तों, तो ए बी का रेशियो कितना है दोस्तों 1 डे वर्क 10, तो 10 बटा और 200 बटा 10, यानी 20 दिन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 20 दिन हमारा 20 डे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। 20 डे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा एलसीएम मेथड दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अब मैं एलसीएम मेथड्स नहीं बताऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन को पेन फ्री बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही है, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा पेन फ्री कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हमारे पास, बोला कि एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है 50 दिन में। तो 50 का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने समझाया था परसेंटेज, 50 का मतलब 2%। एक किसी काम को 50 दिन में करता है तो 50 का मतलब 2%, क्योंकि देखिए 100 बटा 50 करेंगे तो हमारे पास आ गया 2%, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, हमें सिर्फ देखना है डाटा कि एक कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में कर रहा है, तो 50 का मतलब 2%, ठीक है। इसको मिटाते हैं, 50 का मतलब 2%, अब 75 का मतलब बी उसी कार्य 75 दिन में करता है, तो 75 का मतलब दोस्तों 1.3%, ठीक है। अब निकाल सकते हैं दोस्तों, 75 का मतलब होता है दोस्तों 1.3%, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास सी बचा, सी कितने दिन करा 20 दिन में करा, तो 20 का मतलब 5%। ये सब सारी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर करना है दोस्तों, ठीक है। लिखना बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसका हो गया 150% और 5%, सी का कितना है 20 दिन, 20 का मतलब 5%, ठीक है। अब बोला दोस्तों तीनों ने मतलब सी 4 दिन बाद चला जाता है, यानी तीनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन कराइए काम, 2 1 3 3 में 8.33, ठीक है। 8.33% तीनों को काम आ गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन बोला 4 दिन बाद सी छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक साथ में काम करते हैं दोस्तों, तो 4 दिन करा दीजिए, 8 चौको 32 हो जाएगा 34%। 34% काम खत्म हो गया दोस्तों। किस में से खत्म हुआ, हमारा टोटल काम क्या था 100%, हमारा टोटल काम 100% होता है, तो इसमें से जब 34% काम खत्म हो गया तो हमारे पास बचा कितना 66% काम बच गया हमारा, ठीक है। अब इस काम को कौन करेगा दोस्तों, क्योंकि सी तो चला जा रहा है, इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे दोस्तों। तो ए और बी का रेशियो क्या होगा दोस्तों, टोटल 3.33, इसका इन दोनों का होगा दोस्तों, ऐड करेंगे अगर हम इसको 3.33, तो इस 3.3 का भाग करेंगे दोस्तों 3.3 का, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 20, क्योंकि जैसे दशमलव है तो दशमलव जब हटेगा तो 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा 20 डे आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, सिर्फ क्वेश्चन को हमने देखा, क्वेश्चन से पढ़ा और आंसर हमने लिख दिया यहीं पे, ठीक है। यानी इसमें एलसीएम निकालने की झंझट नहीं है, 1 डे पर डे वर्क निकालने की झंझट नहीं है, यानी सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब आप डेली करने लगे सारी चीज़ों को ना दोस्तों, जब आप डेली सारी चीज़ें करेंगे ना, सारी चीज़ें पेन फ्री हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ पढ़ते पढ़ते आंसर अपने दिमाग के अंदर ही बता सकते हैं आप इस क्वेश्चन को आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह का सारे टाइप के क्वेश्चन को हम पेन फ्री कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा परसेंटेज में था पेन फ्री मेथड्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। 50 ए करता है 50 दिन में 2%, बी करता है 75 दिन में 1.3%, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। फिर बोला एक सी करता है 20 दिन में, तो 20 का मतलब 5%, ठीक है। तीनों मिलकर
3-3% काम करते हैं। लेकिन सी क्या करता है 4 दिन बाद चला जाता है, यानी ए और बी के साथ 4 दिन तक काम करता है, तो 4 दिन काम करा दिया है इसको। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 34%। ठीक है, तो 34% ए और बी सी ने काम को ख़त्म कर दिया, 34% काम को ख़त्म कर दिया। तो बच्चा हमारे पास क्या 66% काम। तो 66% काम को कौन करेगा, ए और बी नहीं करेंगे दोस्तों, ए और बी करेंगे। तो ए और बी का रेशियो क्या है दोस्तों 3.33। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे 66% में, तो हमारा 20 डे आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट, सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम पेन फ्री बताएंगे दोस्तों, आपको एलसीएम तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि एलसीएम तरीका बताने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप एलसीएम मेथड से बनाइए दोस्तों, लेकिन फिर भी आप बनाइए। देखिए जिस नियम से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस नियम से आप क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन को पेन फ्री बता दूंगा दोस्तों, कैसे हम पेन फ्री सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बिना एलसीएम निकाले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं तीसरा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला कि ए बी सी किसी काम को अकेले 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए तथा 2 दिन पहले बी का भाग जाता है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम पेन फ्री करते हैं देखिए दोस्तों। ठीक है, इसको एलसीएम तरीके से नहीं सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चनों को पेन फ्री बता देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अब तक क्वेश्चन में क्या था, अब तक क्वेश्चन में क्या था हमारा, अब तक क्वेश्चन में क्या था हमारा कि काम समाप्त होने के बाद भाग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए 2 डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पहले भाग जाता है, कोई बाद में भाग जाता है। तो एक क्वेश्चन से पहले वाला, ठीक है, पहले काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए, जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप 2 दोस्त काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझिए, जब आप 2 दोस्त काम कर रहे हैं तो कोई काम आपने करने की ठाना है कि इस काम को हमें करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जब दोनों दोस्त काम करने जा रहे हैं, आपके दोस्त 2 दिन करते हैं, 3 दिन साथ में करते हैं, फिर आपका दोस्त भाग जाएगा तो आप उसे भागने देंगे? नहीं भागने देंगे, क्योंकि काम समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति किसी को जाने नहीं देता है, क्योंकि काम समाप्त होने के बाद ही आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को हम हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था दोस्तों, आप किसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं देख के बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या आंसर होगा। देखो बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो हमें 10, 12, 15 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हमें सिर्फ परसेंटेज में बात करना है। ए करता है कितने दिन में 10%, यानी 10 दिन में करता है 10 का मतलब 10%। देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए। ए करता है 10 दिन में तो 10% हो जाएगा। बी करता है 12 दिन में तो 8.33%, 8.33%। सी करता है कितने दिन में, सी करता है हमारा 15 दिनों में, तो इसका जो है दोस्तों 6.67%, 6.67%। ठीक है, हमें सिर्फ डाटा लिखना नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ उसका वैल्यू लिखना है, उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ए आ गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए तथा 2 दिन पहले बी भाग जाता है। 3 दिन पहले ए भाग जाता है। ठीक है, जब 3 दिन पहले ए भाग जाता है दोस्तों, तो 3 दिन काम कराइए इसे। 3 दिन काम, एक दिन 10% काम करता है, 3 दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों, 30% काम किया होगा। ए एक दिन में 10% काम करा है, तो 3 दिन के अंदर कितना काम किया होगा दोस्तों, 30% तो काम किया होगा दोस्तों। सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यानी लिखना कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों। मैं जब आपको क्लासरूम के अंदर बताऊंगा दोस्तों, तो सारी चीज़ें आप पेन फ्री कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, सारी चीज़ें पेन फ्री कर पा रहे होंगे दोस्तों, चाहे कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, सारी चीज़ें हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी अपने माइंड के अंदर सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 3 दिन तक काम किया। ठीक है, तो 3 दिन तक 30% काम कर दिया, एक दिन के अंदर 10%, तो 3 दिन के अंदर 30%। फिर बोला कि उसके 2 दिन पहले बी भी चला जाता है, तो 2 दिन इसको भी करा दीजिए बी को, तो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 18%, 18%। ठीक है, 18 नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 8 के 16, 16%,
16% कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो 16% है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल काम ए और बी ने कितना कर दिया, ए और बी ने 46 काम कर दिया, 46% काम कर दी ए और बी ने। तो अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, हमारे पास टोटल काम क्या होता है, 100% होता है। अब इसी काम को हमें करना था, 100% को काम को करना था। प्रैक्टिकली समझिए, मान लेते आप और आपके दोस्त हैं, आपको 100% काम करना है, आपके दोस्त पहले ही जा रहे हैं तो आप जाने तो देंगे नहीं। तो क्या कहेंगे, जब आपने काम लिया दोस्तों तो आप बोले अपने दोस्तों कि इस काम को करके जा, तो काम कितना छोड़ रहे थे दोस्तों, 46% काम को छोड़ रहे थे वो आपके दोस्त। कौन, ए और बी में दो दोस्त आपके काम 46% छोड़ रहे थे, तो हम उस काम को छोड़ने तो देंगे नहीं, हम कहेंगे पूरा काम करके जा। तो ये दोस्तों जो एक काम आता है दोस्तों, ए बेसी आता है, ठीक है। तो 100 में प्लस होगा दोस्तों, क्योंकि एक काम हमने ज़बरदस्ती करवाया था इनसे, ए और बी से हमने काम ज़बरदस्ती करवाया, क्योंकि वो पहले भाग रहे थे तो हमने उसे पकड़ कर उस काम को ज़बरदस्ती करवाया दोस्तों, ठीक है। तो 100 + 46 हो जाएगा, 100 + 46%, तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 146%। 146% काम हो जाएगा। पूरा काम कितना होगा दोस्तों, 146%। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। आपके दोस्त काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति हैं आप लोग, ठीक है। अब 3 लोग हैं, ठीक है। आपने तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त 3 दिन पहले कह रहा है कि हम काम को छोड़ देंगे। तो एक दिन में अगर आपका दोस्त 10% काम करता है तो 3 दिन में 30% तो काम करेगा ही करेगा। अब 30% काम करने के बाद तो भागेगा वो, तो 30% काम करेगा, तो ए 30% काम कर दिया, ठीक है। फिर बी उसके 2 दिन बाद भागता है, 2 दिन भागता है, 2 दिन पहले भागता है, ठीक है। तो वो भी तब 16% काम कर दिया। तो यानी ए और बी ने दोनों मिलकर 46% काम किया, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 46% काम किया। तो 46% हमने बढ़िया से काम करवा दिया और 100% काम करना था। तो 100 + 46 तो 146 हो जाएगा। अब बोला है दोस्तों कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते थे। देखो दोस्तों, ठीक है, तीनों मिलकर, तो तीनों का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 6 = 14, 14 × 10 = 24। इसको हम जो वैल्यू पीछे वाली वैल्यू इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। तो यानी 25%, तीनों मिलकर 25% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए और बी + सी, ठीक है, तीनों मिलकर 25% काम करते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है दोस्तों। जब हमने देखा यहाँ पे तो हमारा टोटल काम कितना आएगा दोस्तों, 146 आ गया, ठीक है। अब इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 146/25, ठीक है, 146/25 हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम कितना आया दोस्तों, 146। और ए और बी तीनों ने मिलकर एक दिन में 25% काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 5 सही 13/15 डिजाइन से। यानी ये जो होता है दोस्तों, जो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा आता है ना, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, जो 5 सही आया, तो ये हमारा पूरा काम होता है। यानी पूरा 5 दिन तक तो पूरा काम किया, ठीक है, 5 दिन पूरा काम किया। ये हमारा 13 मिनट होता है, 13 मिनट 15 सेकंड होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ए एक दिन में 10%, बी एक दिन में 8.33%, सी एक दिन में 6.67%, ठीक है। एक अगर 3 दिन पहले भागता है तो हम तो भागने देंगे नहीं, 30% काम करा दिया उससे 3 दिन के अंदर। बी भी भाग रहा 2 दिन पहले, इसको भी भागने नहीं देंगे, इसको भी हम काम कराएंगे 2 दिन, तो 16%, ठीक है। दोनों मिलकर 46% काम कर दिया। ये तो ज़बरदस्ती काम हो गया, ज़बरदस्ती हमने उसे पकड़ कर काम करवाया था, ठीक है। तो 100 में पूरा काम 100 था, प्लस 46 कर दिया तो 146 हो गया। और बोला ए और बी तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी सी का तीनों काम एक दिन का 25%, तो 146/25 हमारा आ जाएगा 5 सही 13/15, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे पॉइंट फ्री। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसी टाइप का, टाइप थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, ठीक है, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री कर पा रहे हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन बोला है ए बी सी क्रमशः 24, 30, 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें काम कितने दिनों में पूरा हुआ दोस्तों, ठीक है। ज्ञात करें काम कितने दिनों में पूरा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में डाटा नहीं लिखना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, हम इस क्वेश्चन का मतलब लिखते हुए चलेंगे दोस्तों। एक इस काम को कितने दिन करता है दोस्तों,
24 दिनों में करता है। तो एक किसी काम को 24 का मतलब होगा दोस्तों 4%। बी उस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? बी उस काम को 30 दिन में करता है। तो 30 का मतलब दोस्तों 3.3 दिन, 3.33%। सी उसी काम को करता है दोस्तों कितने दिन में? 40 दिनों में, ठीक है। तो 40 में दोस्तों 2.5, 2.5 दिनों में काम करता है, ठीक है, 2.5 दिनों में काम करता है। ये था दोस्तों हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके दिमाग के अंदर ही सारी चीज़ें करना है दोस्तों, ठीक है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, सारी चीज़ें हम दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको भी आदत बनाना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा और सारी चीज़ों को हम पेन फ्री कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अपने गाँव वालों को दिखा दीजिए कि हम सारी चीज़ों पेन फ्री कर पा रहे हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को दिखा दीजिए, ठीक है। अब बोला कंडीशंस क्या बोला है कि काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है दोस्तों। तो 4 दिन काम करा दीजिए दोस्तों इसको। तो 4 दिन के अंदर 10% का, यानी एक दिन के अंदर 2.5 काम, तो 4 दिन के अंदर 10 काम। जैसे प्रैक्टिकली मैं देता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकली समझते हैं। आपके दोस्त हैं और आप हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप हैं और आपके दोस्त, आपने कोई काम लिया, उस काम को आप क्या करते हैं दोस्तों? एक दिन में 10% काम करते हैं और आपके दोस्त जो है एक दिन में 2.5% काम करता है। जैसे मैंने जैसे कुछ काम ले लिया, जैसे मतलब हाँ ईंटा के काम ले लिया दोस्तों, ठीक है। जैसे आप एक दिन में 10 ईंटा ढोते हैं और आपके दोस्त एक दिन में 2.5 ईंटा ढोता है दोस्तों, 2.5 ईंटा यानी 2.5% ईंटा ढोता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके दोस्त 4 दिन पहले काम छोड़ देंगे दोस्तों, अगर आपके दोस्त 4 दिन पहले काम छोड़ दिए थे, तो अगर 4 दिन पहले काम छोड़ देंगे दोस्तों तो 10 ईंटा नहीं ढोएंगे। यानी अगर आपके दोस्त 4 दिन काम करेंगे तो 10 ईंटा और ढोएंगे, यानी एक दिन में 2.5 ईंटा, तो 10 दिन में और 4 दिन में 10 ईंटा और ढोएं, ठीक है। तो 10% हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बोला कि एक काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो टोटल काम क्या था हमारे पास? 100% और 10% सी ने बरियाई से काम कराया दोस्तों, तो 100% प्लस 10% हो जाएगा हमारे पास 110%, ठीक है। 110% टोटल काम आ गया दोस्तों, ठीक है। टोटल काम कितना आ गया दोस्तों? 110%। तो 110% काम को कौन करेगा दोस्तों? तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 4 3 7, 7 2 9, 5 3 8, 10% ये आ गया दोस्तों, ठीक है। 110% काम हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 11 डे, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों कितना दिन आएगा? 11 दिन हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्तों? 11 दिन आएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम से भी बना सकते हैं, आप एलसीएम से भी बनाएंगे दोस्तों तो आपका सेम क्वेश्चन आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को हम पेन फ्री कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितने कम टाइम में चीज़ों को हम सोल्व कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमें सिर्फ समझाने के लिए इतना सब लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जब आप क्लासरूम के अंदर आएंगे दोस्तों तो इस सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही समझा दूंगा दोस्तों, ताकि किसी भी चीज़ को आपको लिखना नहीं है, सारी चीज़ें मैं इफेक्ट के द्वारा आपको बता दूंगा दोस्तों कैसे हम क्वेश्चन को पेन फ्री कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी कोचिंग लाई जा रही है दोस्तों आप लोग के शहर में दोस्तों, मऊ में, और इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 हफ्ते के अंदर कोचिंग को ला दिया जाएगा दोस्तों, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री मैथ्स को करते हैं, जीके जीएस का कैसे हम बिना याद किए कैसे ऑप्शन आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जीके जीएस क्या होता है? जीके जीएस एक ऐसा चैप्टर्स होता है दोस्तों, उसमें कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिलेबस बहुत काफ़ी होता है, ठीक है, और सारी चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, आप आज एक चैप्टर याद किए हैं, ठीक है, कल दूसरा चैप्टर याद करेंगे, परसों तीसरा चैप्टर याद करेंगे, तो पहला चैप्टर तो भूल जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर भी भूल जाएगा, तीसरा चैप्टर याद होगा। ऐसे होता है सारे बच्चों के साथ। क्या होता है? 99% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो सारी चीज़ें याद करते हैं फिर 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको ऑप्शन के थ्रू बताया जाएगा कि कैसे आप जीके को ऑप्शन के थ्रू बता पा रहे हैं। और देखिए, मैं रीजनिंग का टीचर और इंग्लिश का टीचर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। रीजनिंग टीचर बहुत धांसू तरीके से आपको रीजनिंग बताएंगे, बिना पेन और पेपर को भी बताएंगे कि बिना पेन और पेपर कैसे रीजनिंग को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और इंग्लिश के टीचर ऐसे आएंगे तो जो ऑप्शन के थ्रू इंग्लिश को हम 60 से 70% ऑप्शन के थ्रू सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करा दें दोस्तों, ठीक है। यानी कहने मतलब आपको किसी भी चीज़ को आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको किसी चीज़ को बनाने की जरूरत है। यानी सारी चीज़ें मैं ऑप्शन के थ्रू बताता चला जाऊँगा दोस्तों, और सर राइट होगा, सब चीज़ राइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारे का इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सारे दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि हर स्टूडेंट जान सके और इस संस्था का लाभ उठा सके और अपना सिलेक्शन ले सके दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़े।
तो आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, उस फिर समझा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास, ABC किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम मिलकर करते हैं, आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ये काम छोड़कर भाग जाता है, जबकि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़कर भाग जाता है। लेकिन कुल काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे मैंने बोला था, एक का क्या है दोस्तों, एक का 15 का मतलब हो गया दोस्तों 6.67%। ठीक है, बी का हो गया दोस्तों हमारे पास कितना है, बी का 8.33%। सी का हो गया दोस्तों हमारे पास, सी का हमारा कितना है 20%, अरे 20 है तो 20 का 5% हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि काम समाप्त होने के 2 दिन बाद ए चला जाता है दोस्तों। 2 दिन काम करा दीजिए तो हो गया कितना हमारे पास 13.34%। ठीक है, ये काम कौन किया, ए ने किया 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो पूरा काम कितना था, 100 था, तो इतना काम कर दिया ए ने, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों कितना 86.66। ठीक है, और 84.66 बचेगा हमारे पास। कितना काम बचेगा इसमें से इसको मानो तो 86.66 बचेगा। ठीक है, 86.66 काम बच गया हमारे पास। ठीक है, यानी पूरा काम क्या था 100% था। ए ने 2 दिन में कितना काम किया 13.34% काम किया। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया दोस्तों 86.66% काम। ठीक है, अब बचा 86% काम को। अब देखिए क्या बोला है, इस काम को बी ने 2 दिन पहले ही छोड़ दिया था, 2 दिन पहले, इसको भी 2 दिन करा दीजिए। 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 8 गुना का 16.66% हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16.66% हो जाएगा। ठीक है, तो 16.66% हो जाएगा। तो अब इस काम को पहले की बात करा दोस्तों, तो अगर पहले ना काम छोड़ता तो 16.66% और काम को करता, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो 86.66%, 16.66। ठीक है, तो हमारे पास हो जाए दोस्तों 103.32%। यानी टोटल काम कितना आ गया दोस्तों 103.32% काम है। टोटल काम कितना बचा हमारे पास 103.32 काम बच गया। अब इस काम को कौन करेगा दोस्तों, बी और सी करेंगे, क्योंकि ए तो 2 दिन बाद चला जा रहा है। बचे क्या है, बी और सी बचे, तो बी और सी को काम को कराना है। तो बी और सी का रेशियो कितना है दोस्तों 13.33। इसको हम भाग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 7 सही 3/4। डे हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों इतना सब सारी चीज़ हमने समझाने के लिए सिर्फ लिखा दोस्तों, नहीं तो बिल्कुल मैं क्वेश्चनों को समझाने के लिए कुछ भी नहीं लिखता, सारे क्वेश्चनों को मैं पेन फ्री बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि मऊ में ब्रांच जब लाया जाए तो ब्रांड हो दोस्तों। ठीक है, एक ब्रांड के नाम से लाया जाए दोस्तों। और सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बताऊँगा, जैसे आप जीके पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को मैं ऑप्शन के थ्रू बताऊंगा कैसे आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू 7